Hello friends, welcome to another practice question of polynomials. This is the 41st question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 40 questions. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ध्यान रखिएगा, इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2024 में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस px प्लस q आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 द वैल्यू ऑफ p इज। तो हमें बेसिकली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का वैल्यू दूसरे पॉलिनोमियल के जीरोस के वैल्यू के रिलेटिव दिया हुआ है। तो पहले अपने दिए हुए पॉलिनोमियल को देख लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 ये हमें दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखते हुए अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखूं तो मुझे यहां से पता चल जाएगा कि जो इसके जीरोस हैं यानी कि सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ बी बाई ए, और माइनस ऑफ बी बाई ए इसमें दिया हुआ है 5/4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे मिल गई। सिमिलरली अल्फा और बीटा की क्या वैल्यू होगी? अल्फा और बीटा की वैल्यू होगी सी बाई ए, जो कि मुझे यहाँ से मिल जा रही है माइनस ऑफ 6/4। ज्यादा अभी सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि हमें इन वैल्यूज को यूज करना है। अब ये कह रहा है कि वो जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके पॉलिनोमियल्स आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो उस पॉलिनोमियल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उस पॉलिनोमियल का जो सम होगा वो होगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, क्योंकि उसमें बोला है कि उसके जीरोस इसके जीरोस के ट्वाइस हैं। तो अल्फा की जगह 2 अल्फा, बीटा की जगह 2 बीटा, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा की मुझे वैल्यू दी हुई है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4, तो 2 टाइम्स ऑफ 5/4 हो जाएगा 10/4। ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने, 2 टाइम्स ऑफ 5/4 किया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो मेरे को ऊपर से पता है 2 टाइम्स ऑफ 5/4 मुझे मिल गया 10/4। सिमिलरली अल्फा बीटा की वैल्यू मुझे पता है, तो मुझे चाहिए 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2 बीटा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। और 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा मुझे पता है अल्फा बीटा इज माइनस ऑफ 6/4, तो अल्फा बीटा हो जाएगा माइनस ऑफ 24/4। मैं अभी डिवाइड कर सकता हूँ पर मैं कुछ भी डिवाइड नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, अगेन 4 अल्फा बीटा जो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ 6/4, यहाँ से निकल के आ रहा है ये माइनस ऑफ 24/4। तो जो नया वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस नए वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मुझे सम ऑफ द रूट्स मुझे पता है कि कितना होगा। नए वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ द रूट्स जो है वो हो जाएगा 10/4। और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है नए वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो मुझे पता है कि माइनस ऑफ 24/4 है। अब अगर मैं इस सम ऑफ द रूट्स और इस प्रोडक्ट ऑफ द रूट को इस इक्वेशन में रख दूं तो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा 10/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू है माइनस ऑफ 24/4 इक्वल टू 0। तो ये हमारी वैल्यू है p और q की। तो p की जो वैल्यू आ जाएगी, यहां से कंपेयर करते हैं अगर हम इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, इक्वेशन दिया हुआ है हमको, सॉरी, इक्वेशन दिया हुआ है हमको एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अगर मैं इससे इसको कंपेयर करूं तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है और पी की जगह है -10/4 और क्यू की जगह है -24/4। तो पी की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 10/4, जो कि हो जाएगा माइनस ऑफ 10/4 हो जाएगा माइनस ऑफ 5/2। और क्यू की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस ऑफ 24/4, जो कि हो रहा है माइनस ऑफ 6। तो द वैल्यू ऑफ p इज माइनस ऑफ 5/2। माइनस ऑफ 5/2 हमें आ रहा है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में। और अगर इसी क्वेश्चन में q की वैल्यू पूछा होता तो q की वैल्यू होती माइनस ऑफ 6। आई होप you found the solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.